वॉशिंग सोप बनाना। आपका पुनः स्वागत है। इस कक्षा में आप सीखेंगे श्रेष्ठ प्रकार का वॉशिंग सोप बनाना जो प्रभावी ढंग से सफाई के साथ साथ हाथ व कपड़े के लिए भी सुरक्षित हो। क्या आपको मालूम है कि अपना खुद का लॉन्ड्री साबुन बनाना कितना आसान है? उम्मीद है आपको वॉशिंग सोप बनाने में दिलचस्पी होगी। इस कक्षा के अंत में आप जान जाएंगे कि 1. कोल्ड प्रोसेस क्या है। 2. वॉशिंग सोप बनाने के लिए क्या सामान चाहिए। 3. वॉशिंग सोप किन घटकों से बनाता है। 4. वॉशिंग सोप बनाने में चरण क्या है। कोल्ड प्रोसेस साबुन बनाने का एक सरल तरीका है जिसमें बाहर से ताप देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखें कि वॉशिंग सोप बनाने के लिए क्या सामान तथा घटक लगते हैं। चरण 1. वॉशिंग सोप बनाने के लिए सब सामान इकट्ठा कर लें। वॉशिंग सोप बनाने के लिए आवश्यक है एक प्लास्टिक बाल्टी कम से कम 10 लीटर की, एक प्लास्टिक मग 2.5 से 2 लीटर का, एक छोटा मग आधे लीटर का, गोल हिलाने का डंडा, तौलने की मशीन, सांचे, पैकिंग कवर, एक कपड़ा, संगमरमर की लंबी फर्शी, चार्ट पेपर, एक छोटा बर्तन, कुछ मझले बर्तन, सेलो टेप। चरण 2. कार्य के लिए जरूरी सब घटक इकट्ठे कर लें। 100 ग्राम प्रति भट्टी के मान से 40 भट्टी के लिए चाहिए। नारियल का तेल 1500 ग्राम, कास्टिक सोडा 250 ग्राम, पानी 1 किलो, स्टोन पाउडर 750 ग्राम, सिलिकेट 750 ग्राम, कलर 1 ग्राम तथा परफ्यूम 20 ग्राम। व्यक्तिगत सुरक्षा का सामान न भूलें, जैसे ग्लव, मास्क तथा एप्रन। अब हम ठंडी प्रक्रिया से वॉशिंग साबुन बनाने का सिलसिलेवार तरीका देखेंगे। साबुन बनाने की क्रिया कुछ घंटे की ही है, पर अंतिम उत्पाद तैयार होने में 9-10 दिन लग जाते हैं। कास्टिक सोडा का घोल साबुन बनाने के 4-5 घंटे पहले ही बना लिया जाता है या एक दिन पहले बना लिया जाता है, क्योंकि पानी में कास्टिक सोडा मिलाने पर घोल गर्म हो जाता है और साबुन के घटकों में मिलाने के पहले इसका ठंडा होना बहुत जरूरी है। अब कास्टिक सोडा घोल बनाने की विधि देखें। 2 लीटर का प्लास्टिक मग लो। साबुन बनाने में हमेशा प्लास्टिक का बाल्टी या मग लेना ठीक रहता है। मग को तौल मशीन पर रखो तथा मशीन को 0.000 मार्क पर लाओ। अब 250 ग्राम कास्टिक सोडा तौलो। अब 1 लीटर के मग में 1 किलो पानी तौलें और इसे कास्टिक सोडा के मग में डालें। जैसे ही कास्टिक सोडा पानी में घुलता है, घोल गर्म हो जाता है। इसे हिलाते रहें ताकि सारा कास्टिक सोडा पानी में घुल जाए। अब इसे 4-5 घंटा तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हमेशा पानी में कास्टिक सोडा मिलाएं। कभी भी सोडे में पानी न डालें, यह खतरनाक है। कास्टिक सोडा के कुछ ब्रांड धमाके के साथ फूट सकता है। कास्टिक सोडा हमेशा सही अनुपात में ही डालें, नहीं तो त्वचा में सूखापन व जलन होगी।
तुम कास्टिक सोडा घोल बनाना सीख गए हो। अब साबुन बनाने का तरीका देखो। पहले वॉशिंग सोप बनाने में लगने वाले सब भाग तौलना है। नारियल के तेल के लिए एक बर्तन लें और उसे तौल मशीन पर रखें। मशीन पर बर्तन सहित दिख रहे वजन को 0.000 कर लेवें। अब नारियल तेल पैकेट खोलकर तेल बर्तन में उंडेलें। हमें 1500 ग्राम तेल चाहिए, अतः मशीन द्वारा 1500 ग्राम बताए जाने तक तेल उंडेलते रहें। घटकों को तौलने का यही तरीका है। अब 750 ग्राम स्टोन पाउडर तौलना है। हमारे पास स्टोन पाउडर का एक पैकेट पहले से ही मौजूद है। पैकेट को मशीन पर रखकर चेक कर लें कि बराबर 750 ग्राम है या नहीं। यदि ज्यादा है तो स्टोन पाउडर कम कर लें। अगला आइटम 1 ग्राम कलर है। हमारे पास 1 ग्राम का पैकेट है, इसलिए पुनः तौलने की जरूरत नहीं है। पर यदि रंग ज्यादा मात्रा में खरीद लिया गया हो तो चाही गई मात्रा तौलकर अलग कर लें। तौलने का तरीका वही होगा जो हमने पहले नारियल तेल के लिए इस्तेमाल किया था। अगला आइटम 750 ग्राम सिलिकेट है। कलर की तरह इसे भी तौलकर इसे एक बोतल में रख लें। आखिरी आइटम है 20 ग्राम परफ्यूम। यह भी तौले हुए पैकेट में है, अतः तौलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि परफ्यूम ज्यादा मात्रा में हो, आवश्यक मात्रा तौलकर लेने की जरूरत पड़ेगी। इसे तौलने का तरीका वही होगा जो पहले नारियल तेल तौलने के लिए था। अगला कदम साबुन के सांचे तैयार करके रखने का है, क्योंकि साबुन का घोल तैयार होते ही उसे बिना विलंब सांचों में डालना होता है, नहीं तो घोल कड़ा हो जाएगा और सांचे में उंडेलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साबुन घोल बनाने के पहले ही सांचे तैयार करके उन्हें सिलसिले से जमा कर रखना जरूरी है। साबुन के सांचे तैयार करने के लिए बस इतना करना है कि सांचे के अंदर की तरफ तथा तले में तेल लगाना है और सांचों को तरतीब से सपाट सतह पर या संगमरमर की लंबी फर्शी पर रखना है। हमेशा तौले हुए 1500 ग्राम तेल में से ही तेल लें। इससे यह निश्चित हो जाएगा कि साबुन में अधिक तेल नहीं लिया गया है। अब वॉशिंग सोप बनाने का सिलसिलेवार तरीका देखें। कास्टिक सोडा घोल अब तक ठंडा हो गया होगा। हम साबुन बनाने को तैयार है। पहले 1500 ग्राम नारियल तेल प्लास्टिक बाल्टी में लेवें। हमेशा नारियल तेल सही अनुपात में ही लेवें। यदि तेल अधिक हो गया और उसके अनुपात में प्रतिक्रिया के लिए कास्टिक सोडा नहीं है तो वो तेल साबुन नहीं बनेगा, बल्कि तेल ही रह जाएगा और सांचे में घोल उंडेलते समय बह जाएगा। बहते समय ये कुछ कलर और परफ्यूम भी अपने साथ ले जाएगा। नारियल तेल के स्टॉक से कुछ तेल छोटे बर्तन में लेवें। उसमें कलर डालकर घोल लें। अब इस घोल को प्लास्टिक बाल्टी के साबुन घोल में मिला दें। घोल को अच्छी तरह मिलाएं।
रंग को सीधे सारे घोल में न मिलाएं, बल्कि पहले थोड़ी नारियल तेल में अच्छी तरह मिला लें और तब इसे साबुन घोल में मिलाएं। इस तरह रंग पूरे घोल में भली प्रकार मिल जाता है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं रहता। अब समय है ठंडे कॉस्टिक घोल को बाल्टी में डालने का। कॉस्टिक सोडा धीरे धीरे बाल्टी में डालें। घोल को अच्छी तरह मिलाएं। स्टोन पाउडर 750 ग्राम लेकर बाल्टी में बिखरा दें व अच्छी तरह मिला दें। अब 750 ग्राम सिलिकेट बाल्टी में डालें। साबुन की गुणवत्ता जाती रहेगी यदि स्टोन पाउडर तथा सिलिकेट जैसे बार बढ़ाने वाले पदार्थ अधिक मात्रा में ले लिए गए हो, इसलिए इन्हें सही अनुपात में ही लेवें। घोल को आधे घंटे तक खूब मिलाएं। इस समय साबुन बनने की अवस्था आ गई है या नहीं, ये जानने के लिए चमचे से घोल को ऊपर उठाएं तथा वापस बाल्टी में गिरा दें। जैसे जैसे साबुन बनेगा, घोल गाढ़ा होता जाएगा तथा ज्यादा देर में गिरेगा। करीब आधे घंटे तक हिलाने के बाद घोल अर्धठोस अवस्था में आ जाएगा। अब परफ्यूम मिलाकर खूब हिलाएं। परफ्यूम तभी मिलाएं जब अर्धठोस अवस्था आ जाए। इस अर्धठोस अवस्था में सैपोनिफिकेशन आरंभ हो चुका है। नारियल तेल व कास्टिक सोडा अपने मूल गुण खो चुके हैं। वे अब गाढ़े सोप के रूप में बदल चुके हैं। अब परफ्यूम मिलाने पर वह साबुन से अच्छी तरह मिल जाएगी तथा सुगंध भी साबुन में देर तक टिकेगी। परंतु यदि हम परफ्यूम पहले ही डाल देते तो तेज कास्टिक सोडा परफ्यूम पर क्रिया करके उसे कुछ और बना देता तथा सुगंध जाती रहती। दो मुख्य लक्षण जिनसे पता चल जाता है कि साबुन घोल सांचों में डाले जाने योग्य हो गया है। पहला, नारियल तेल अपनी खुशबू छोड़ देगा और ग्लिसरीन की गंध आने लगेगी। दूसरा, शुरू में घोल को चलाना आसान था पर अब भारी हो गया है। यह इस बात की पहचान है कि घोल साबुन में बदल रहा है। घोल को सांचों में डालने का सही समय भी पता होना जरूरी है। घोल बहुत गाढ़ा न हो जाए, नहीं तो सांचों में उंडेलते नहीं बनेगा। इसलिए अर्धठोस हालत आते ही बिना देरी किए तत्काल सांचों में उंडेल देना चाहिए, तभी तुम साबुन को सही फिनिश भी दे पाओगे। अर्धठोस घोल सांचों में उंडेल दें। साबुन की ऊपरी सतह को समतल करें ताकि वह सुंदर दिखे। इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि कड़ा हो जाए। अगले दिन साबुन कड़ा हो जाएगा। अब साबुन को सांचों से अलग कर लें और एक साफ कागज पर सिलसिलेवार जमा लें। साबुन सांचों से अलग करने का सर्वोत्तम तरीका है दोनों अंगूठी से निकालना। नाखून से निकालेंगे तो साबुन पर करोच पड़ जाएगी। साबुन सुंदर दिख रहे हैं पर अभी पैकिंग के योग्य नहीं है। याद करें
कि हमने इस साबुन में 1 किलो पानी भी डाला है और वह साबुन में ही है, इसलिए इस साबुन को सूखने के लिए 1 सप्ताह तक और रखना होगा, तभी वे पैक किए जा सकेंगे। सांचों से अलग करने के बाद साबुन को और 7 दिन तक रखना चाहिए, तभी वे खड़े हो पाएंगे, नहीं तो उपयोग के समय जल्दी घुल जाएंगे। साबुन को कभी धूप में नहीं सुखाएं, नहीं तो वह पिघल जाएगा। 7 दिन बाद साबुन सूख चुके हैं तथा अपनी नमी खो चुके हैं। अब इन्हें पैक किया जा सकता है। साबुन कवर में लपेटें तथा किनारे सेलो टेप से चिपकाएं। अब 11 आसान स्टेप फिर से देख लें। 1. कॉस्टिक सोडे को घोल साबुन बनाने के 4-5 घंटा पहले या 1 दिन पहले ही बना लें। 2. 1500 ग्राम नारियल तेल एक प्लास्टिक बाल्टी में रखें। 3. थोड़ा सा नारियल तेल एक छोटे बर्तन में लेकर रंग घोल लें। 4. इस रंग को नारियल तेल से अच्छी तरह मिला दें। 5. ठंडा किया हुआ कास्टिक घोल बाल्टी में उंडेल दें तथा उसमें पड़े घटकों से अच्छी तरह मिलाएं। 6. 750 ग्राम स्टोन पाउडर बाल्टी में छिड़कें तथा अच्छी तरह मिला दें। 7. 750 ग्राम सिलिकेट बाल्टी में डालकर आधे घंटे तक अच्छी तरह हिलाएं। 8. अर्धटोस घोल में परफ्यूम मिलाएं। 9. अर्धटोस घोल सांचों में उंडेलें और कड़ा करने के लिए उसे 24 घंटे छोड़ दें। 10. अगले दिन साबुन पट्टियों को सांचे से अलग करें और कागज पर जमाएं। 11. 7 दिन बाद जब साबुन की सारी नमी खत्म हो चुकी है तब पैक करें। तुमने कोल्ड प्रोसेस सीख ली है, जान लिए कि वॉशिंग सोप बनाने के लिए क्या सामान चाहिए तथा क्या घटक चाहिए, और यह कि वॉशिंग सोप बनाने का सिलसिलेवार तरीका क्या है। शानदार! हमने सफलतापूर्वक वॉशिंग सोप बना लिया है। एक बार फिर धन्यवाद।